मेरा जो प्रश्न कहिए या प्रश्न तो नहीं है। अ, आपको कई बार लगता है कि आप किसी व्यक्ति या वस्तु से जुड़े हुए हैं और आपको ये भी लगता है एक हद के बाद कि उसकी कोई कीमत आपकी ज़िंदगी में नहीं रह गई है और जितना आप जुड़ाव था या जो भी था, वो अब आपको वापस दुःख दे रहा है और आप ये बहुत अच्छे से जान भी रहे हैं और दुःख वो नहीं दे रहा है, दुःख आप अपने आप में दे रहे हो और आदतन आप लगातार उसको अपने विचारों में ला रहे हो, एक आदत पड़ गई है क्योंकि एक लंबी रिलेशनशिप आपने उसके साथ बिताई है। तो तो मेरा प्रश्न कह लीजिए या समझ कह लीजिए वो ये कि वो बहुत ज़्यादा वक़्त ले रही है वो चीज़ जानने में। तो या तो मेरी समझ की कमी है, वो समझ अभी पक नहीं पा रही है। जब पकेगी तो छूट जाएगा। तो मुझे लग रहा है शायद इतना समझने के बाद भी अगर मैं समझ रहा हूँ कि पक गई है और मैं खुद ही दुःख दे रहा हूँ उसके बारे में, वो छूट क्यों नहीं रहा है मेरे हाथ से, वो मुझे समझ में नहीं आ रहा। तार आखिरी तार जा के नहीं रहा है। क्योंकि कुछ तो चाहिए ना, खाली कैसे जियोगे। हम हैं हम। हम्म? दो हाथ हैं हम, नाक है हम, मन है हम, होंठ है हम, कान है हम। इन सब को कुछ चाहिए ना। आपकी टांगों को भी जमीन चाहिए। हाथों में उंगलियां हैं, उन्हें पकड़ने को कुछ चाहिए। आंखों को देखने को कुछ चाहिए। नाक को श्वास चाहिए। कानों को ध्वनि चाहिए। मन को आहार चाहिए। कुछ तो चाहिए। प्रश्न ये है कि क्या पकड़ के बैठे हो। ऐसा नहीं हो पाएगा कि कुछ भी नहीं पकड़ रखा, कुछ तो पकड़ोगे। जब अपने आप को कोई विकल्प नहीं दोगे तो फिर जो सामने नजर आता है वही पकड़े बैठे रहोगे। जो आसानी से उपलब्ध है वही पकड़े बैठे रहोगे। आसानी से क्या उपलब्ध है? स्मृतियां, अतीत, चित्त के डब्बे में, संदूक में जो बंद है, उसे बाहर निकालने के लिए कोई मेहनत तो करनी नहीं पड़ती। अपना घर, अपना संदूक, अपना डब्बा खोलो और खाओ। बाहर जाकर के कौन अर्जित करे उसे जो नया है, सत्य है, सार्थक है। जब अपने पुराने घर में ही बासी मसाला उपलब्ध है, संग्रहित है, तो खोलो संदूक और पकड़ लो। हाथों को कुछ तो चाहिए, मन को भी कुछ चाहिए, चित्त को भी कुछ चाहिए, पेट को भी कुछ चाहिए। कौन बाहर जा करके उसे उपजाए, श्रम करे, अर्जित करे, जो स्वास्थ्यप्रद है। यहां तो घरों में फ्रिज होते हैं और उनमें क्या रखा है? कल का बासी खाना। खेतों तक जाकर के ताजी तरकारी लाना तो बहुत दूर की बात है। बाजार तक भी कौन जाए? कौन खिली धूप में चले? कौन टांगों को जहमत दे? संदूक में, फ्रिज में पड़ा है, कई बार हफ्तों पुराना भी पड़ा होता है ना, तो खोलो और खाओ। वही चल रहा है। अब आप कह रहे हैं कि भूख तो है पर बासी खाना भी नहीं है, तो फिर तो एक ही विकल्प है ना, क्या? बाहर जाओ, कुछ नया लेके आओ, कुछ ताजा लेके आओ, कुछ पौष्टिक लेके आओ, कुछ सच्चा लेके आओ। या फिर ये कह दो कि भूख ही नहीं है। मैं कह रहा हूं भूख तो रहेगी, इंसान पैदा हुए हो। इंसान पैदा होने का अर्थ है शारीरिक तल पर भी भूख लगेगी और मानसिक तल पर भी भूख लगेगी। मानस भी मांगता है वो अंतिम तृप्ति, भूखा ही रहता है।
ये शिकायत मत करो कि जीवन में वो उतरा हुआ है जो पुराना है, कष्टप्रद है, व्यर्थ है। प्रश्न अपने आप से ये पूछो कि जो सत्य है, सार्थक है, सर्वदा है, सर्वथा है, उसके विरोध में क्यों खड़े हो? वो तुम्हें मिल जाता तो तुम्हारे दोनों हाथ भर देता, तुम्हारा मन अघा जाता, तुम्हारा पेट ही नहीं भरता, तुम गले तक तृप्त हो जाते। उसके बाद अगला पिछला जो पकड़ रखा था वो सब झड़ जाता, गिर जाता, तुम्हें छोड़ने की जरूरत नहीं पड़ती, छूट जाता। पुराने से अगर पिंड नहीं छूट रहा है तो ये जान लो कि नए के विरुद्ध तुमने धारणाएं बना रखी हैं। और ये पक्का समझना कि पुराना अपने आप कभी नहीं जाता, क्योंकि खाली तुम रह नहीं सकते। कुछ तो तुम्हें चाहिए पकड़ने के लिए। नया नहीं होगा तो पुराना सही। नए के तुम खिलाफ खड़े हो और कहो कि पुराना भी नहीं चाहिए, तो यह असंभव है, यह नहीं हो पाएगा। जिसके जीवन में नया नहीं है उसकी तो सजा ही यही है कि वो बासी खाएगा। बासी खाना मूल समस्या नहीं है, वो समस्या का प्रभाव है, नतीजा है। कार्य और कारण में अंतर करना सीखो, बीमारी और बीमारी के चिन्ह में अंतर करना सीखो। बीमारी ये है कि तुम सत्य के खिलाफ कवच पहने हुए हो, धारणाएं हैं मन में, और उस बीमारी का फिर लक्षण ये है कि जीवन में जो भरा हुआ है वो सब कुछ बासी है, व्यर्थ है, इधर का उधर का, कुछ जिया कुछ अनजिया, कुछ अनुभव का, कुछ सुना सुनाया, वही बस चित्त में चक्कर डालता रहता है। पुराने का एक ही समाधान है, नया। नया नहीं है तो पुराने के अलावा कोई विकल्प नहीं तुम्हारे पास। और प्रतिपल नए में जीना होता है, क्योंकि नया भी तुम्हारे हाथ लगता है तो तुरंत क्या हो जाता है, पुराना। गाड़ी शोरूम में 6 महीने खड़ी रहे, क्या पुरानी कहलाती है? पर जिस दिन उसकी चाबी तुम्हारे हाथ आई उसी दिन से वो पुरानी होनी शुरू हो जाती है। ये अजीब बात है। गाड़ी शोरूम में 6 महीने से खड़ी थी, वो क्या कहलाती थी? तो बिल्कुल नहीं है, चकाचक नहीं है। यह भी हो सकता है कि खड़े खड़े उसके दाम बढ़ गए हो, 6 महीने खड़ी थी, दाम बढ़ गए, लेकिन जिस दिन तुम्हारे हाथ लगी उसी दिन से उसकी कीमत गिरनी शुरू हो गई। 6 महीने में उसकी कीमत नहीं गिरेगी, 6 दिन तुम्हारे हाथ लगी हो, फिर तुम उसे बेचने की कोशिश करो, कम कीमत में बेच पाओगे, क्योंकि पुरानी कहलाएगी। तुम जिसको छू दो वो पुराना हो गया है। सत्य के साथ भी ऐसा ही है। वो स्वयं कभी पुराना नहीं होता, सत्य कभी पुराना नहीं होता, पर तुम्हारा सत्य सदैव पुराना होता है, क्योंकि तुमने उसे छू दिया, ग्रहण कर लिया, अपना बना लिया, छू के सीमित कर दिया, छू के बासी कर दिया। तो सत्य भी तुम्हारे हाथ लगेगा तो पुराना होता जाएगा, और सत्य भी फिर तुम्हें पुनः पुनः पाना होगा, लगातार पाना होगा। ये नहीं कह सकते कि नई गाड़ी खरीदी थी तो नई ही है, नई नहीं है, अब तुमने पाली तो पुरानी हो गई। सत्य का भी फिर प्रत्येक पल आविष्कार करना होगा, कम से कम अनुसंधान करना होगा। ये तुम्हें सुविधा उपलब्धि नहीं है कि तुम बासी में जी सको। ये विश्राम तुम्हें कभी मिलेगा ही नहीं कि तुम कहो कि पहुंच गए, मिल गया, अब संग्रहित करके रख लिया, खेल खत्म ना। सांस जैसी बात है, लाखों करोड़ों अरबों सांसें ले चुके हो, अभी 20
सांस लेने को ना मिले तो क्या होगा तुम्हारा? खेल खत्म। क्या पुरानी जितनी सांसें ली थी वो काम आएंगी? तुम कहो कि देखिए साहब 2 अरब सांस ली हैं पहले, अब 20 नहीं भी ली तो क्या बिगड़ गया? कुछ नहीं बिगड़ गया। जिससे जवाब मांग रहे हो बस वो जवाब नहीं देगा अब। सत्य ऐसा ही है। पहले कितनी बार तुम्हें मिला, पल पल मिला, नहीं मिला, अंतर ही नहीं पड़ता, अभी मिलना चाहिए। तो 2 बातें कही। पहला, नए में उतरना आवश्यक है, और दूसरी बात, पुनः पुनः नए में उतरना आवश्यक है। तुम्हारे पास ये फुर्सत ही नहीं होनी चाहिए कि उबो, कि यादों में डोलो, स्मृतियों में गोता मारो। ये सब काम तुम आलसियों के लिए और मक्कारों के लिए छोड़ दो। ये सब काम मुफतखोरों, तमाशबीनों, ऐसों के लिए हैं। जीवन है लगातार सार्थक कर्म में उद्यत रहने के लिए। तुम्हें समय कैसे मिल जाता है उदास होने का? जानते हो सबसे बड़ी गाली क्या है? आरामखोर। आरामखोरी ही हरामखोरी है। जीवन प्रतिपल नया है, स्थितियां बदल रही हैं। तुम्हारे सामने हर समय एक सवाल है, एक चुनौती है, क्योंकि स्थिति तो लगातार नई है ना। नई है तो उत्तर मांगती है। उत्तर देने में रत रहो ना। तुम उलझने में कैसे अभी समय दे पाते हो कि बिस्तर पर लेटे हुए हैं, रजाई ओढ़ रखी है और विचार चल रहे हैं, विचारों में हवा महल बन रहे हैं और गिर रहे हैं। उदासियों के बादल छाए हुए हैं, बीच बीच में आंखों से बूंदें बरस जाती हैं। ऐसों के प्रति कोई वास्तविक सहानुभूति नहीं रखी जा सकती, क्योंकि ये तुम सिर्फ इसलिए कर रहे हो कि सत्य से तुमने दूरी बना रखी है, विरोध रखा है। जो जीवन में वो करेगा जो उसे करना ही चाहिए। उसके सामने तो लगातार खेल चल ही रहा है। जैसे कोई तैरता हो। तैराकी किस किस को आती है? और तैरते तैरते फ्लैशबैक शुरू हो गया। बात है सन 1992 की। बसंत बहार थी, बरखा तैयार थी। अब हाथों को क्या करना है? चलना है। और पांवों को क्या करना है? और गर्दन को भी क्या करना है? लगातार हिलना है। और नाक को क्या करना है? पानी से ऊपर रहना है। और चित्त कहां चला गया है? 1992 था। अब क्या होगा? डूबोगे और क्या होगा? जीवन ऐसा ही है, तैरने जैसा। इसीलिए डूबते हो, क्योंकि भूल ही गए हो
कि तब 2-4 छींटे बरसी होंगी बरखा बहार में, अभी तो पूरे ही भींजे हुए हो। हाथ चलाओ, पांव चलाओ, यही धर्म है तुम्हारा। तब की 2 बूंदे याद है, और अभी जिस सागर में मौजूद हो वो नहीं दिखाई देता। तब याद आ रहा है ऐसी पड़ी फुहार कि बाह मेरी भीग भीग गई। और अभी क्या हालत है? पूरे ही भीगे हो ना। वर्तमान वो महासागर है जिसमें तुम पूरे ही भीगे हुए हो। इसमें तुम्हें 2-4 छींटे याद करने की मोहलत मिल ही नहीं सकती, और अगर तुमने वो मोहलत निकाली तो तुमने चोरी करी। चोरी का अर्थ क्या होता है? कुछ ऐसा निकाल लेना जो तुम्हारा है नहीं, जिस पे अधिकार नहीं, वो काम करना, यही चोरी है। वर्तमान में तुम्हारा जो धर्म है उसमें तुम अपनी पूरी ऊर्जा न दो, और अतीत के किस्सों में रस लेते रहो, यही चोरी है। और चोरी की सजा होती है फिर मायूसी, उदासी, तनाव। इतना कुछ है संसार में, और उसका आपसे संबंध है, उसका आप पर प्रभाव पड़ रहा है। करिए ना, दीजिए ना जवाब। अर्जुन, पुरानी बातें छोड़, गांडीव उठा। कहां तू याद कर रहा है कि दुर्योधन ने कभी मेरे साथ बुरा किया, कि भीष्म पितामह हैं, कि तमाम वहां रिश्तेदार हैं और कभी उनके साथ हंसे थे, खेले थे। 2 ही क्षण में उस दुर्योधन का हाथ होगा और तेरी गर्दन। तू क्या याद कर रहा है पुरानी बातें? तुझे पता भी है कि अभी तेरे लिए क्या सम्यक है, उचित है, धर्मोचित है? या तो आप ये कहिए कि आप उस मुकाम पर आ गए हैं जहां वर्तमान शून्य हो गया है। ऐसा तो हुआ नहीं। अजीब हमारा कथन है। हम कहते हैं वो जो सामने है वो हमें दिखाई देता नहीं, और वो जो है ही नहीं वो आंखों में बसा हुआ है। भुलाने की कोशिश करना याद करने का सर्वोत्तम तरीका है। भुलाने की जब कोशिश करोगे तो याद कर करके ही तो भुलाओगे। और भुलाने की कोशिश बताती है कि अहंकार इतना गहरा है कि तुम कह रहे हो कि यहां उलझा हूं तो यहीं संघर्ष करूंगा, बाहर नहीं आऊंगा। जैसे कि कोई जलते हुए घर में फंस गया हो और दरवाजा सामने हो और बाहर पिता खड़ा हो और पिता आवाज देता हो तुम बाहर आ जाओ, भीतर तुम्हारी जगह नहीं। पर पिता से तुमने ऐसी अनबन करी हो, ऐसी अकड़ दिखाई हो, ऐसा मनमुटाव किया हो कि तुम कहो कि नहीं नहीं, तुम बाहर हो तो बाहर तो मैं आऊंगा नहीं, मैं भीतर ही आग बुझाऊंगा। अब ये जो आग ही क्या है? ये वही है सब अतीत की कहानियां। तुम इनसे लड़ने को तैयार हो कि मैं अतीत की आग कैसे बुझाऊं, पर उस जलते हुए घर से बाहर निकलने को तैयार नहीं हो। जलते हुए अतीत के घर से बाहर जो है उसी को कहते हैं
प्रस्तुत, विद्यमान, वर्तमान, उपस्थित, साक्षात, सत्य। वो बाहर बुला रहा है, वो कह रहा है तुम पूरा घर ही छोड़ो, बाहर निकलो, ये घर हमेशा जलता ही पाया गया, तुम बाहर आओ। तुम कह रहे हो नहीं, बाहर तो नहीं आओ, ये तो हट है हमारा, अकड़ पूरी है, रहूंगा इसी घर में। हां, इसी घर में रहते रहते कोशिश करूंगा कि ना जलूं। अब घर पूरा जल रहा है तुम्हारे चारों ओर, और तुम कह रहे हो रहूं यहीं पर जलूं नहीं। सवाल भी यही पूछते हो, जवाब मेरा सीधा है, घर तो जलेगा, तुम बच सकते हो तो बचो। तुम्हारे बचने का एक ही तरीका है, ये नहीं कि घर की आग बुझेगी। क्या तरीका है? बाहर निकल जाओ भाई। पर घर से बाहर नहीं निकलोगे, क्योंकि यही तो वो दीवार है जिस पर कभी प्रेम चित्र उकेरा था। कैसे इस घर से बाहर निकलो? यही वो बर्तन है जिन पे कभी होंठ लगाए थे, यही वो बिस्तर है, बर्तन पे होंठ, रसोई में सोंठ। अरे कभी थी, आज बस आग है, बाहर निकलो। आग जानते हो सब एक कर देती है। उनका घर तुम्हारा घर अलग अलग है ना? उनका घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, तुम्हारा घर, सबका घर अलग अलग है। लेकिन आग लग जाए तो सब एक हो जाते हैं। बिल्कुल, इस घर में आग लगी और उस घर में आग लगी है, दोनों में कोई अंतर बचा? जलते हुए सब घर बराबर हैं। इसीलिए दुनिया भर के सब घर एक जैसे हैं, क्योंकि सब चल रहे हैं। वैसे तो बड़े अंतर है, किसी का सोने का भी घर है और किसी का ऐसे ही बांस, खप्पर, कच्चा। लेकिन वस्तुतः सारे घर एक हैं, क्योंकि सोने का घर जल रहा है और तुम उसमें फंसे हुए हो, और घास का घर जल रहा है और तुम उसमें फंसे हुए हो। कोई अंतर है तुम्हारी स्थिति में? इन सबसे बाहर खुला आकाश है, वहां बाप बुला रहा है। मैं घर जा रहा अपना, लिया पलीता हाथ। आगे, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। बाप बुला रहा है बाहर। और ये नहीं कह रहे हैं कि अपना घर जला के मेरे साथ चलो, वो कह रहे हैं कि दिख जाए जिस दिन कि ये जो तुमने मानसिक घर बना रखे हैं ये जलते ही रहते हैं, ये जले ही हुए हैं, उस दिन मेरे साथ आ जाना। ये बाप की आवाज है। जब कबीर कहते हैं कि जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ, तो ये नहीं कह रहे हैं कि खुद दिया सलाई लेके आग लगाओ, तो आग ना लग रही हो तो किसी को पैसे देके लगाओ। वो कह रहे हैं घर तो जल ही रहा है, जलते हुए का ही नाम घर है। जिस दिन ये बात समझ में आ जाए उस दिन हमारे साथ आ जाना। घर का मतलब ये ईंट पत्थर नहीं होता है। घर का मतलब होता है वो आंतरिक व्यवस्था जिसमें आपका मैं कैद है। चूंकि वो कैद है इसीलिए चलन है। इसीलिए कहते हैं कबीर कि घर माने दाह।
आग बुझानी है, बहुत मोह है, या जान बचा के निकल भागना है? भागो। ये आग किसी से नहीं बुझने की। हाड़ जले ज्यों लाकड़ी, केस जले ज्यों घास, सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। कबीर भी बस उदास हो सकते हैं, आग बुझा वो भी नहीं सकते। वो यही कह सकते हैं कि घर से बाहर आओ, जो घर जा रहे अपना चले हमारे साथ। वो भी यही कह रहे हैं कि बाहर आ जाओ, हमारे साथ चलो। ये नहीं कह रहे हैं कि मैं आऊंगा और आग बुझा दूंगा। बुझे नहीं सकती है आग। सब जग जलता देख कर भय कबीर उदास। ये तो नहीं कह रहे हैं कि कबीर पानी का टोटा लेके खड़े हो गए हैं और आग बुझा रहे हैं। और फिर तुम पूजा कर रहे हो कबीर की फायर ब्रिगेड की। ये तो जलेगा, तुम बच के निकल लो। शीतलता का यही अर्थ है। जो जल रहा है मैं उसे जलने देता हूं, मैं अलग खड़ा हूं। भीतर कोई बैठा है जिसका काम है जलते रहना। तुम्हें उसे हवा नहीं देनी है, तुम्हें उसे ईंधन नहीं देना है। और इन सबसे ज्यादा बड़ी बात, जो जल रहा है भीतर, तुम्हें उसके साथ जल नहीं मरना है। जलते हुए घर में एक जली हुई लाश बन के मत गिर जाना। भीतर कुछ है जो जलेगा, उसका काम है जलना। वो अति ज्वलनशील है, हाईली इन्फ्लेमेबल, जैसे हम होते हैं। सबको अपने कपड़ों पर एक चीज लिख के चलनी चाहिए, क्या? हाईली इन्फ्लेमेबल। जरा सी किसी ने चिंगारी दिखाई नहीं कि दहक उठते हैं। एक खबर आई और उठा धुआं। चिंगारी की देर है बस। तो ऐसे ज्वलनशील पदार्थ के सानिध्य में तुम रहो ही मत, उसे जलने दो। तुम जरा अलग रहो, परे रहो, बाहर रहो। यही आध्यात्मिकता का सार है। जो जले सो जले। अरे हम चले, मदद छोड़ो। वो जले, हम चले। कबीर भी नहीं कह रहे कि मदद करूंगा। क्या कह रहे हैं? अरे बाहर आओ, चलो हमारे साथ। इस भरोसे में मत रह जाना कि इतने सामर्थ्यशाली हो कि प्रकृति के गुणों को बदल दोगे। रजस रजस है, तमस तमस है, सत सत है। वो वही खेल खेलेंगे जो उन्हें खेलना है। उसी का नाम माया है। माया को तुम हरा नहीं सकते। तुम उसे बस उसका खेल खेलने दे सकते हो। तू अपना काम कर, मैं अपना काम करूंगी। कबीर भी ये नहीं कहते हैं कि उन्होंने माया को मार दिया है। वो कहते हैं कि इसको मैंने अब दासी रख लिया है। मार तो उसे कोई नहीं सकता। कहते हैं कि अब इससे खाना बनवाता हूं। मारना उसे संभव नहीं। वो ब्रह्म की बेटी है। जब तक सूरज चांद रहेगा। माया जी का नाम। अरे उसके बाद भी
सूरज चांद चले जाएंगे, माया तब भी रहेगी। वो रहेगी और लगातार जलती हुई रहेगी, कभी पूरी नहीं जलती, कभी पूरी नहीं जलती। या तो यही होता कि जल जल के राख हो जाती, वो ऐसा भी नहीं करती कि जल के खत्म हो जाए। तो फिर क्या कहते हैं कबीर? बिरहिन ओदी लाकड़ी सकुचे और धुधुआए। छूट जाए या नरक से यदि सगली जली जाए। हमारे घर गीली लकड़ियों के हैं, पूरे नहीं जलते। गीली लकड़ी देखी है सर? वो सकुचाती रहती है, धुधुकती रहती है। उसकी सारी यंत्रणा खत्म हो जाए अगर वो पूरी ही जल जाए। ये घर ऐसे हैं जो अनंत काल तक जलते ही रहेंगे। ये शताब्दियों से, कल्पों से जल रहे हैं और आगे भी समय के अंत तक जलते ही रहे, कभी पूरे जलेंगे नहीं। अरे तुम बचाओ। सत्संग चल रहा हो तो तुम भैंस को ये थोड़ी सिखाते हो कि तू बैठ जा और ध्यान लगा। भैंस तो भैंस ही है और वो भैंस ही रहेगी, उसके गुण तुम नहीं बदल सकते। जब सत्संग चल रहा हो तो भैंस को दूर छोड़ाओ, इतना कर सकते हो। दूर हो जाओ, बाहर हो जाओ। तुम दो तरफा गलतियां करते हो। पहली तो यह कि भैंस से मोह इतना है कि उसको लिए लिए घूमते हो, उसे छोड़ ही नहीं सकते। और दूसरी ये कि उम्मीद बांधे हुए हो कि भैंस सत्संग सुनेगी और समझेगी। हम सब के भीतर भैंस है, वही करेगी जो कर सकती है। किसी फिल्म में था कि भैंस पूंछ उठाएगी तो गाना थोड़ी ही गाएगी। हम सब एक बहुत बड़ी भैंस अपने भीतर लेके घूम रहे हैं। जब सत्संग में आओ तो उसको नहीं छोड़ाओ, बाहर आओ, बाहर बाहर, दूर हो जाओ। उस भैंस को तुम मार नहीं सकते। वो भैंस तुम्हारी अस्थि, मांस, मज्जा, श्वास सब कुछ है, वो रहेगी। बस तुम उससे जरा सी दूरी बना सकते हो। दूरी बनाओ भाई। हम भैंस ही पैदा होते हैं तो भैंस को मारने का सवाल नहीं। हाँ, भैंस के अलावा हम कुछ और भी हैं, जरा सा उसके साथ जुड़ सकते हैं, भैंस से जरा दूरी बना सकते हैं। इन दोनों बातों का अर्थ समझते हो ना? दूरी बनाना और मार देना, इसमें अंतर है।
मैंने सुना है एक घर में आग लगी। हम्म। मियाँ बीवी थे अंदर, आग लगी, धुआं उठा, बीवी बेहोश हो गई। बचाने वाले किसी तरह उस जलते घर में घुसे। बीवी बेहोश थी, उसको उठा के ले गए बाहर। वो बेहोश थी, सरल था, उसको उठाया बाहर ले गए। मियाँ मारे गए, बताओ क्यों? क्योंकि वो बेहोश नहीं हुए थे। वो बेहोश नहीं हुए थे तो कभी बोले कि वहां सोना पड़ा है, उसको तो ले लें। कभी बोले उधर नोट पड़े हैं, उसको तो ले लें। फिर चलते चलते बोले वो देव मूर्तियां तो उठानी है, नहीं तो भगवान जल जाएंगे। एकदम ही जब बाहर निकल गए तो पलट के बोले अरे अरे अरे, सबसे पीछे वाले कमरे में ब्याह का चित्र लगा हुआ है, उसको उतारना बहुत जरूरी है, नहीं तो मारेगी बीवी। मोह त्यागो, निकल भागो। जिसे हम होश कहते हैं, उससे तो बेहोशी भली। बेहोशी में कम से कम कोई तुम्हें बचा सकता है, तुम विरोध नहीं करते। जिसे तुम होश कहते हो, उसमें तो तुम सक्रिय विरोध करते हो। इसीलिए मूढ़ का तरना अपेक्षतया आसान होता है, ज्ञानी का तरना बड़ा मुश्किल है। ज्ञान और मोह बहुत साथ साथ चलते हैं। तुम्हें पता है ना, ज्ञान माने मैं जानता हूं, मैं जानता हूं कि क्या कीमती है। देव मूर्ति बचानी कीमती है, सोना बचाना कीमती है। हमारा ज्ञान तो यही है, हमारा होश तो ऐसा ही है। बहुत जानते हो ना, जल मरोगे। कहिए, बोलिए। बंद। अगर ये मोह है और अहंकार है, और आपको ये लगता भी है जो आप कह रहे हैं बिल्कुल सत्य है वो, और आप इसको पहचान भी रहे हैं कि मोह और अहंकार है, और आप जल रहे हो, आप ये भी जान रहे हो, आपको भागना है, आप ये भी जान रहे हो,
कितनी तृष्णा है उसमें भागने में, वो एक अलग सच्चाई होती है। ये सब जानते हुए भी जो आप ज्ञानी कह रहे हैं, जानो नहीं, भागो। वो जानना भागने के विरुद्ध साजिश है। जानो नहीं, भागो। भागने का अर्थ होता है समय नहीं है, और जानने में हमेशा समय लगता है। तो जानना और भागना खिलाफ खड़े हैं एक दूसरे के। क्या विचार हो सकता है बिना समय के? जितना सोचोगे उतना समय लगेगा। और भागना क्या कहता है? समय नहीं। जानो नहीं, बहुत जान चुके, बस भाग जाओ। आंख बंद करो, दरवाजा, खिड़की, रोशनदान जो मिले उसी से कूद के भागो, पलट के मत देखना। यहां पे अड़चन आती है, निर्विचार होके कैसे भागे। तुम चाहते हो भागते हुए भी तुम नियंत्रण में रहो। तुम चाहते हो कि भागते हुए भी तुम ये अनुभव करो कि जो कुछ हो रहा है तुम्हारी मर्जी से हो रहा है। नहीं, भागने का क्षण तो निर्विकल्पता का क्षण होगा। भागने का क्षण तो समग्र कर्म का क्षण होगा। उसमें फिर विचार के लिए और शंका के लिए, विकल्प के लिए कोई स्थान नहीं है। अगर अभी विचार और शंका और विकल्प शेष हैं तो तुम्हारे भागने में ऊर्जा नहीं रहेगी, तुम टहलोगे। तुम 2 कदम आगे बढ़ोगे फिर मुड़ के देखोगे। इसे भागना नहीं कहते। जो अभी निर्द्वंद नहीं हुआ, जो अभी निर्विकल्प नहीं हुआ, वो कैसे भागेगा? तो भागते समय तो तुम्हें झुक के ही भागना पड़ेगा। तुम इस अकड़ के साथ नहीं भाग पाओगे कि हम जानते हैं हम क्या कर रहे हैं ना। भागने वाले को तो मिट के भागना पड़ेगा। यहीं पे तकलीफ आती है। अहंकार कहता है कि मैं इस बात का श्रेय लेना चाहता हूं कि अहंकार छूट गया। ये तो बड़ा असंभव वक्तव्य है। यही चाह रहे हो? जानते हो जो घर से बाहर निकलते हो, बाहर कैसे निकलते हैं? बात अब थोड़ी बारीक होगी, समझना। वो अपने आप को घर में पीछे छोड़कर फिर बाहर निकलते हैं। ये जो घर जल रहा है, ये घर इत्यादि थोड़ी, हमने पहले भी कहा था कि हम ईंट पत्थर की बात नहीं कर रहे, हम तुम्हारे चित्त की बात कर रहे हैं, उसी में फंसे हुए हैं। तो घर से बाहर कैसे निकला जाता है? अपने आप को खाक करके निकला जाता है। जो कुछ जल सकता था घर के साथ जल गया, उसे हम छोड़ आए पीछे, हम बाहर आ गए। और तुम चाहते हो कि तुम समूचे बाहर आ जाओ, ये नहीं हो पाएगा। जो कुछ जल सकता है उसको तो जल ही जाने देना होगा। समूचे नहीं बाहर आ पाओगे, इसलिए तुम्हारी इच्छा पूरी नहीं हो रही। तुम चाहते हो पेट भी भर जाए और थाली फिर भी भरी रहे। वो नहीं हो पाएगा। अभी नए साल के पहले दिन एक कार्यक्रम आयोजित हुआ था यहाँ पर। स्टूडियो को भी था, तो उसमें छोटे छोटे बच्चे आए आसपास से, बहुत सारे। तो पहला दिन था नए साल का, उसकी अच्छी शुरुआत हो तो उनको कबीर साहब के
दोहे पढ़ाए गए, फिर थोड़ा खाने पीने का कार्यक्रम चला, फिर सांझ ढलने लगी तो उनको हाथ में मोमबत्तियां दी गई। मोमबत्तियां दी गई, था एकदम छटाक भर का। वो क्या कह रहा है, मोमबत्ती उसकी जला दी गई, उसके हाथ में मोमबत्ती है, कह रहा है कि ये जो उत्सव पूरा हो जाए उसके बाद ये मोमबत्ती ऐसी की ऐसी चाहिए। बात जरा सी थी, आई गई हो गई, पर मैंने गौर किया, मैंने कहा देखो यही तो हम चाहते हैं, क्या प्रकाश भी हो जाए और मोम भी ना पिघले, यही उसकी मांग थी कि उत्सव हो जाए, रोशनी हो जाए, मोमबत्ती से जितना प्रकाश लिया जा सकता है वो भी ले लें, और वो सब होने के बाद मोमबत्ती साबुत रहे। ऐसे नहीं, जिन्हें प्रकाश चाहिए वो पदार्थ को छोड़ने को तैयार रहें। रोशनी मिलेगी पर मोम को पीछे छोड़ना पड़ेगा। फिर मोम का यदि मोह है तो तुम प्रकाश को भूल जाओ। प्रकाश और पदार्थ एक साथ नहीं चलते। मोमबत्ती कितना सजीव उदाहरण है। प्रकाश बढ़ता जाता है, पदार्थ घटता जाता है। और बच्चा असंभव मांग रहा था, वो क्या कह रहा था, पदार्थ तो नहीं छोड़ेंगे, प्रकाश मिल जाए। वैसे ही हम कहते हैं कि मरे भी नहीं और स्वर्ग मिल जाए। जलोगे तो बचोगे। जिसे बचना है वो सिर्फ तब बच सकता है जब वो जल जाए जिसे जलना है। तुम्हें बचना है, तुम बाहर आओ, जिसे जलना है उसे पीछे छोड़ दो। जिसे जलना है वो भी तुम्हारा ही एक हिस्सा है, तुम्हारा ही एक बोझ है, उसे छोड़ दो पीछे, तब तुम बचोगे। दोनों को एक साथ नहीं बचा पाओगे। मोह और प्रकाश दोनों नहीं मिलेंगे। जो जलने लायक है उसे जल जाने दो, तब तुम्हें जीवन मिलेगा, नव जीवन। सोच रहे हो, सोच के नहीं, कुछ और सोच रहा था। ना 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 सोच ही रहा था, पर कुछ और। जो जल रहा है वो बार बार उसको खींच लेता है अपने साथ, जो भाग रहा है, जो कह रहा है कि तुम जो जल रहा है वो जड़ है, उसमें कोई सामर्थ्य नहीं खींच पाने इत्यादि की। एक पत्थर से तुमने अपने आप को बांध रखा है और तुम भागना चाहते हो और भाग नहीं पा रहे हो, और शिकायत है तुम्हारी कि पत्थर तुमको खींच रहा है। पत्थर की क्या हैसियत कि तुम्हें खींच ले, बहुत बड़ा होगा पर जड़ है, निर्जीव है। स्मृतियां निर्जीव होती हैं, ईंधन उन्हें तुम देते हो। जड़ पत्थर है अतीत, वो थोड़ी आएगा तुम्हारी बाह पकड़ने, तुमने उसे पकड़ रखा है। सोच सोच के इधर से उधर देखना होगा, हमने शायद उधर से इधर देखने की कोशिश की। इधर से किधर पे ही मत देखो, भागो बस भागो। जितना विश्लेषण करोगे, जितनी मानसिक कलाकारी करोगे, वो सब कुछ तुम जलते घर के अंदर ही करोगे। समय बीत रहा है, जल जाओगे, भागो। एक चित्रकार है, वो जलते घर में बाहर के खुले आकाश का चित्र बना रहा है। वो कह रहा है देखो, हमें गलते घर से कोई मोह नहीं, हम तो चित्र किसका बना रहे हैं, बाहर की हरियाली का, खुले आकाश का। अरे बाहर निकल जा पहले, फिर जो चित्र बनाना हो बनाना, पहले तो तू भाग, फिर जो करना हो।
शायद उसी प्रश्न से संबंधित मेरा प्रश्न है। मैंने लिखा भी है कि मेरे अंदर शायद पता होने के बाद भी कि यह सही है ये गलत, निर्णय लेने की क्षमता बहुत कमजोर है। निर्णय से नहीं होता कि मैं ऐसा करूं, जैसे आज ही आश्रम आना मेरे लिए शायद 1-2 दिन से वो चल रहा था कि मैं जाऊं कि नहीं जाऊं। निर्णय लेके छोटे छोटे काम होते हैं। जो विराट है वो निर्णय के पीछे नहीं आता, उसके पीछे पीछे निर्णय आते हैं। अंतर समझिए। अहंकार कहता है कि निर्णय मैं लूंगा, भले ही वो ये निर्णय हो कि अब विराट में मिट जाना है, तो विराट भी मेरे पीछे पीछे आए। ये तो हो नहीं पाएगा। पहला काम होता है मिटना, उसके पीछे पीछे फिर बहुत सारे निर्णय अपने आप हो जाते हैं। वो सारे निर्णय फिर सम्यक होते हैं, धार्मिक होते हैं। बात समझ रहे हो? हम चाहते हैं कि ऊंचे से ऊंचा काम भी हम निर्णय लेके करें। अगर ऊंचे से ऊंचा काम आपने निर्णय लेके किया तो वो जो ऊंचा है वो आश्रित हो गया आपके निर्णय का। ये तो आपने गजब कर दिया फिर कि आपने सर्वोच्च को भी आश्रित बना दिया अपने निर्णय का, कि तू तब आएगा जब मैं चाहूंगी। तो गड़बड़ हो गई ना? नहीं, मगर उसमें बाहरी चीजें भी बहुत प्रभावित करती है। वो सब बाहरी चीजों का ही नाम तो मैं हूं। वो सारी जो बाहरी चीजें हैं उन्हीं सबको मिलके जो तैयार होता है उसका नाम ही तो मैं है। तो बाहरी कोई नहीं है, वही आप है। छोटे छोटे काम हो जाएंगे मेरे से, इसमें कोई संदेह नहीं है। आप सब्जी भाजी खरीदने गई हैं, आप निर्णय कर सकती हैं क्या उठाना है क्या नहीं। आज आलू की जगह तरोई लेनी है, अच्छी बात है, ले लीजिए। मक्खन यहां से लेना है कि वहां से लेना है, आप ये निर्णय की चीजें हैं। विगलन, समर्पण, कुछ और हो जाना, निर्णय करके नहीं होगा। हाँ, निर्णय आप एक बात का कर सकते हैं, इस पर ध्यान दीजिएगा कि मेरे निर्णय यूं ही काम चलाए, इस पर निर्णित हो जाए और फिर निर्णय पर टिके रहें। मेरे निर्णय तो ऐसे ही है, सही गलत की बात नहीं है, काम चलाऊ तल के हैं, बस उनका कुछ व्यवहारिक उपयोग है, पारमार्थिक कोई उपयोग नहीं उनका। मैं ये भी नहीं कह रहा कि आपके निर्णय में कोई कीमत नहीं, निश्चित रूप से है कीमत, पर उस आयाम में कीमत नहीं है जिसकी आप बात कर रहे हैं। निर्णय करना ही हो तो यही करिए, छोटी चीजों में निर्णय लगाएंगे, और जब कुछ विशाल भव्य असीम सामने आएगा तो चुपचाप झुक करके चल देंगे, सोचेंगे नहीं, निर्णय नहीं करेंगे। निर्णय माने विचार नहीं करेंगे, क्योंकि वहां पर अगर एक पल भी विचार किया तो नतीजा उल्टा ही आएगा। जब आप निर्णय करते हैं कि आपको सत्य के खिलाफ जाना है तो आप सत्य के खिलाफ जाते हैं, और जब आप निर्णय करते हैं कि आपको सत्य के साथ जाना है तो भी आप सत्य के खिलाफ ही जाते हैं, क्योंकि निर्णय करके नहीं जाया जाता साथ। ये ऐसी सी बात है कि आप किसी को कहें कि मैं तुझे प्रेम भरी गोली मार रहा हूं, जब आप द्वेष भरी गोली मारते हैं तो वो घायल होता है।
तो इसका विपरीत ये थोड़ी है कि अब आप उसको प्रेम भरी गोली मारें कि यहां से ये तो मैंने चुंबन भेजा है, वो तो घायल ही होगा ना बेचारा। इसी तरीके से सत्य के पक्ष में निर्णय करेंगे तो भी आप सत्य के विरुद्ध ही जाएंगे। निर्णय की बात नहीं है, गोली की बात नहीं है। चल दीजिए बस, बात समझ में आई नहीं कि उसको अभिव्यक्त कर दिया। कार्यान्वित करना जरूरी है। बोध और कर्म के बीच में विचार नहीं आना चाहिए। यहीं पे चूकते हैं। फिर हम कहते हैं समझ में तो आया, पर हुआ क्यों नहीं? क्योंकि तुम समझने के बाद भी अश्रद्धालु थे, तुम्हें अपनी ही समझ पर भरोसा नहीं था। तुम समझने के बाद भी अभी और सोचना चाहते थे। तुम ऐसे डरे हुए रहते हो कि कभी रुकते ही नहीं, और जो समझ के भी सोच रहा है समझ लो कि वो समझा ही नहीं। पल की देर मत करना। जान गए कि क्या सही है, तत्क्षण क्रियान्वित करना। नफे नुकसान का हिसाब मत लगाना, आदत पर मत टालना। ये सब पुराने नुस्खे हैं माया के कि हाँ बात ठीक लगी है और हमने तय कर दिया है कि कल सुबह उठते ही कर डालेंगे। कल सुबह उठते ही नहीं, रात के 2 बजे करो। रात के 2 बजे समझ में आई है बात तो 2 ही बजे, सुबह तक का भी इंतजार मत करो। दिन बदल जाएगा, मन के बहुतक रंग है, बात टल जाएगी। यही तो सूत्र है, शुभ को तत्काल और अशुभ को बेटाल। अशुभ को तुम ये नहीं कह सकते कि तुझे बर्खास्त कर रहा हूं तो कभी मत आना, क्योंकि वो तो आया ही इसीलिए है कि उसमें बल है, उसमें कुछ ऐसा है जिससे तुम चिपक जाते हो। तो उसको बस क्या करो, टाल दो। सुबह सुबह बिल्कुल बढ़िया बात बोली है, कत्ल करना पक्का है, बंदूक भी तैयार कर लेते हैं, मार ही देंगे ससुरे को सुबह, पर सुबह थोड़ा सा टालो और शुभ को तत्काल। अभी माने अभी। तुम अपनी मूर्खताओं को थोड़ा सा टाल के तो देखो, जिंदगी बदल जाएगी। और मूर्खता जब उठती है तो हृदय को पता होता है ना कि मूर्खता है, बोलो हाँ या नहीं। तुम उससे लड़ नहीं पाओगे, भैंस बहुत बड़ी है, तुम उसे बस टाल दो। सांड तुम्हारी ओर भगा आ रहा है, तुम उसका सींग पकड़ के जूझ जाते हो या इधर उधर हो लेते हो? क्या करते हो? अरे इधर उधर हो, टाल दो, टाल दो। जा बाबा तू आगे जा, सड़क तेरी, हम पगडंडी पे चल लेंगे, सड़क तुझे दी। ये 2 गलतियां हैं। पहली ये कि अशुभ का शिकार ही हो गए, और दूसरी ये कि अशुभ से लड़ना शुरू कर दिया।
वास्तव में शिकार होने की संभावना ही तब बनती है जब तुम लड़ना शुरू कर दो। न तो अशुभ से सहमत हो जाओ और न ही अशुभ से उलझ जाओ, तुम बस परे हो जाओ। समझ रहे हो? एक तो ये बात होती है कि कोई नीच विचार उठा और तुम उससे एक हो गए, राजी हो गए, हाँ यही ठीक है, यही करना है। दूसरा ये होता है कि कोई विचार उठा और तुम उसका दमन करने में लग गए कि आ कहां से गया। तुम दमन करने लगोगे, तुम्हारा दमन हो जाएगा। तुम बस कन्नी काट के निकल गए, बाईपास। गलत है, नहीं, ठीक ठीक, आ रहे बस आते हैं, आप इंतजार करिए, हम आ ही रहे हैं। थोड़ी सी कूटनीति करनी पड़ेगी। सही। सुनो बात साफ साफ, तुम्हारे पास एक ये भेजा है और ये बहुत छोटा सा है। बाकी वो सब कुछ जिसे तुम कहते हो मैं, उसमें कर्मेंद्रियां हैं। ये टांगे हैं, ये बाजू है, ये जबान है, ये कंधे हैं, पीठ है, और इनमें होती है मांसपेशियां। करना होता है। ये तो होता है हलवा। कभी खुला हुआ मस्तिष्क देखा है? चित्रों में देखना, वीडियो में देखना, वो हलवा रखा होता है, इतना सा इधर और इतना सा इधर। इसका क्या है? कितना काम इससे करा लोगे हलवे से? जीने का मतलब होता है अभिव्यक्त करना। अभिव्यक्ति यही वाली नहीं कि जबान से बोल दिया, एक्सप्रेशन। हाँ, तुम्हारा जीवन प्रमाण बनना चाहिए। तुम्हारी प्रत्येक क्रिया सबूत होनी चाहिए। सोच के सबूत मत दो कि मैं तो सोचता बहुत अच्छा हूं और ये मेरे अच्छा होने का सबूत है। बहुत लोगों का यही है। देखिए, हमारी नियत पे शक मत करिए, हम सदा शुभ सोचते हैं। उन्हीं के बिरादर होते हैं जो वो कहते हैं हमारी भी नियत पे शक मत करिए, हम सदा शुभ बोलते हैं। जबान में कितनी जान है? तुम मुझे दिखाओ, तुम्हारे कंधे क्या कर रहे हैं, तुम्हारी छाती क्या कर रही है, तुम्हारे बाजू क्या कर रहे हैं।
ये जांघें, ये टांगें, पता है कितनी लंबी हड्डी होती है जांघ की? और जबान कितनी सी है? कितनी सी है? इतनी सी। और जांघ की हड्डी कितनी बड़ी है? इतनी बड़ी। सबसे लंबी होती है फीमर। ये बताओ, ये इसने क्या किया? ये मत बताओ कि हम तो बैठे बैठे पूरे जगत का कल्याण सोचते हैं। सर्वे भवन्तु सुखिनः। भाग। सर्वे भवन्तु सुखिनः। जिंदगी बता, कर क्या रहा है तू? उपनिषदों के ऋषि जिन्होंने कहा था सर्वे भवन्तु सुखिनः, वो ऐसा कुछ कर गए हैं कि आज भी वो प्रासंगिक हैं, कि आज भी उनसे अमृत करोड़ों लोगों को मिल रहा है। तुमने क्या किया? तुम अपनी बात बताओ। उपनिषदों के कर्ता तो जो करना था वो कर गए, और तुमने क्या किया? तुमने तो कुछ नहीं किया। तुम बस तोते की तरह उक्तियां दोहरा रहे। कुछ मौलिक हुआ तुमसे? कुछ सार्थक? कहीं कोई तस्वीर बदली? कहीं कोई फूल खिलाया? कहीं कोई पत्थर हटाया? करो, करके दिखाओ। और करना नहीं और जबान चलाना, ये और घृणास्पद बात है। बक 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 बक, तो करने के नाम पे घंटा। करने में ऐसे डूब जाओ कि इस अंदर की खटर पटर के लिए वक्त ही न बचे, ऊर्जा ही न बचे, अवकाश ही न बचे। करने में ऐसे डूब जाओ। पर अहंकार तुम्हें करने से रोकेगा, क्योंकि अगर करने में डूबे तो मैं करने के लिए बचेगा क्या? तो इसीलिए अहंकारी आदमी कर्म से अक्सर बचता है। एक दूसरे किस्म का अहंकार भी होता है जो कर्म में आश्रय पाता है, उसकी चर्चा कभी और करेंगे। पर अभी इस बात को समझो,